देखिए श्वेता जी, आज हमने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का वक्तव्य भी सुना और जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर, उनका भी वक्तव्य सुना। एक बात स्पष्ट थी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा परंपरा और मर्यादा के तहत चर्चा होनी चाहिए और हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण है उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे ही चर्चा होती है। आजादी के बाद मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो बता दें कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ हो और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करके किसी और विषय पे चर्चा हुई। पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 87, देखिए संविधान हाथ में उठाने से जो अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी, वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, ना ही उन्हें संविधान की समझ हो जाएगी। आर्टिकल 87 ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि जब भी चुनाव के बाद नई संसद होगी तब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो इसमें जो आप मुद्दा लाना चाह रहे थे, क्या वो धन्यवाद प्रस्ताव में नहीं आप बहस कर सकते थे? और श्वेता जी, आज जो युवा है हमारे देश के, वो ठगा महसूस कर रहे हैं, उनमें आक्रोश है विपक्ष के प्रति। क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में भी पर्चा लीक की बात करी और कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, जब विपक्ष का समय आता और उनको पर्याप्त समय दिया गया था तो भी वो इस मुद्दे पे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये है, बिना तैयारी के जब संसद आते हैं, तथ्यों की कमी होती है, सरकार को ये घेरना तो चाहते हैं लेकिन कोई वजन नहीं होता बात में, तो वो इसी तरह से संविधान को तार तार करते हुए, आरोप लगाते हुए भाग जाते हैं। और सबसे दुखद एक बात है, आप श्वेता जी ये बताइए कि जब स्पीकर महोदय ने कह दिया कि मैंने व्यवस्था दे दी है एडजर्नमेंट मोशन पे, स्पीकर का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसको क्यों नहीं मानते हैं? बल्कि एक झूठा आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, कहते हैं माइक ऑफ कर दिया गया। अरे उनकी आवाज तो आज तक ने भी दिखाई की आ रही थी और स्पीकर महोदय ने तभी बिल्कुल स्पष्ट किया कि यहां कोई बटन नहीं लगा है कि मैं माइक ऑफ कर दूं। अपने अंदर आपके कुर्बत नहीं है और आप आरोप लगाते हैं अध्यक्ष पे, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ठीक है, अभय दुबे जी आप अपनी बात रखिए और साथ में इस सवाल का भी मैं जवाब चाहूंगी जो गौरव भाटिया ने उठाया है कि इससे पहले भी प्रेसिडेंस नहीं रहा है ऐसा कि राष्ट्रपति की तरफ से अभिभाषण हो और उसके बाद पहले स्थगन प्रस्ताव। तो इसका भी जवाब दीजिए और साथ में अपनी राय भी रखिए इस पर। हाँ श्वेता जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं उतना ही वक्त देंगी जितना गौरव। नहीं, आप वक्त लीजिए पूरा। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, उनके पास बटन नहीं है, उनके पास राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने का बटन नहीं है, वो बटन प्रधानमंत्री जी के पास है। वो बटन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दबाया जाता है। इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण देकर बताइए कि कभी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान या सभापति जी के बोलने के दौरान या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बोलने के दौरान माइक बंद किया गया। आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के किसी शिक्षा मंत्री ने इतने गंभीर अपराध को 20 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी जांच के क्लीन चिट दे दी हो। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या है? लोक महत्व के, राष्ट्र महत्व के किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी कार्य को स्थगित करते हुए चर्चा अगर अनिवार्य होगी तो उस अनिवार्यता के लिए उस चर्चा की व्यवस्था दी जाएगी। मुझे दुख हुआ कि मेरे देश के शिक्षा मंत्री ने, जब आपके चैनल पर आए तो पूछिएगा, 20 जून को मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि हमने एक सख्त कानून बना दिया है और उसे अधिसूचित कर दिया है, पेपर लीक के खिलाफ 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन 21 जून को वो अधिसूचित किया गया, जो 5-6 फरवरी को लोकसभा में पास हुआ, 12 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जी का अभिमत उस पर आ गया उसके बाद, और आज तक उसके रूल्स नहीं बनाए। आज क्या याचिका लगाए रखी है? 20,000 छात्रों ने अलग अलग कोर्ट में अपनी याचिका लगा रखी है। सबसे बड़ा अपराध आरोप यह है कि बिहार की पुलिस और गुजरात की पुलिस ने कहा
कि एनटीए ने 1 माह तक हमसे जानकारी छुपा कर रखी। हमने कहा कि जो पेपर हमको प्राप्त हुआ है, अनुराग ने अदालत में बयान के आधार पर यह कहा कि एक दिन पहले मुझे जो पेपर मिला था मेरे जैसे 30 विद्यार्थियों को, वो पेपर हूबहू वही था जो परीक्षा में आया है। ये गुहार लगाती रही बिहार और गुजरात की पुलिस की वो पेपर उपलब्ध करा दीजिए, वो परिवहन किसने किया वो बात उपलब्ध करा दीजिए, वो प्रकाशित प्रिंटिंग कहां हुआ, 1 महीने तक ये बात छुपा कर रखी है। मेरा नहीं, गंभीर आरोप उन जांच एजेंसियों का है जो इसमें कर रही थी। कितनी तारीख को सीबीआई को केस सौंपा? 6 मई को जब इस बात का खुलासा हो गया, बिहार की पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने, 6 राज्यों की पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 47 दिन बाद वो मुकदमा सीबीआई को इन लोगों ने सौंपा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लीन चिट दे दी। हूबहू वही हुआ है देश के लोगों। राहुल गांधी जी का साहस था कि उत्तर प्रदेश में 48 लाख विद्यार्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिया, वो पेपर लीक हुआ। सरकार ने यही बात कही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा के कारण भयवश ये स्वीकारना पड़ा और उसके बाद खुलासा हुआ। और कहां है वो एजेंसी जिसने वो परीक्षा उत्तर प्रदेश की कराई थी? वो एजुसेट कराने की संस्था अमेरिका भाग गए सारे के सारे लोग। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उन्हें अमेरिका भगा दिया गया। प्रांत दर प्रांत गुजरात में 2014 के बाद ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में गौरव भाटिया जी ने कहा है उतना में तो 23 उससे ऊपर ही हो गया है। हम बच्चों का भविष्य लूट लिया। हम चर्चा में एक बार सबको जोड़ लेते हैं। गौरव जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन गौरव जी मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूं। पहले राजीव रंजन जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या सदन में चर्चा ही नहीं होगी, क्या स्पीकर म्यूट कर देंगे माइक को अगर कोई बोलना चाहता है। आज खूब हंगामा भी हुआ है, सबने देखा है, लेकिन इस सब के बीच क्या वाकई सरकार की तरफ से चर्चा ही नहीं करने की कोशिश हो रही है? इस सवाल पर एक एक करके मैं सबसे टिप्पणी ले रही हूं। राजीव जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अब ये आशंकाएं तो पहले से भी व्यक्त की जा रही थी। हम लोगों की अपेक्षा है विपक्ष को एक अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले से एक शक्तिशाली विपक्ष उभर करके आया है और ऐसे में जिम्मेदारियां उनकी बढ़ी हैं। केवल टकराव से मैं नहीं समझता वो आगे जो रास्ता है वो इतना आसान हो पाएगा। अगर समन्वय और सहयोग के साथ जनता की गाड़ी कमाई, जिसका जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं, इन सत्रों का संचालन होता है और ये लगातार तनातनी और उकसावे के बीच अगर इस तरह से ये मूल्यवान जो दिवस हैं अगर वो व्यर्थ होते हैं तो निसंदेह जनता निराश होती है। जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और ये जो 5 वर्षों का जनादेश दोनों ही पक्षों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए भी एक मैं कहूंगा प्रभावशाली सरकार जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मजबूत विपक्ष, ये संतुलन साधना केवल सत्ता पक्ष की जवाबदेही नहीं है, इसमें विपक्ष को भी सहयोग करना होगा। और जब ऑन रिकॉर्ड ओम बिरला जी ने ये कहा कि उनके पास कोई बटन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आधिकारिक समझा जाना चाहिए और अगर कहीं कोई भ्रम है तो भ्रम का निवारण करने के बाद ऐसे बार बार जो आरोप है वो बढ़कर जो संसद की गरिमा है वो इससे कहीं ना कहीं तार-तार होती है। अब सवाल ये है, जो बड़ा मुद्दा है जिस पर आप भी चर्चा कर रही हैं और तमाम लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है नीट को लेकर केवल हम चर्चा क्यों करें? अगर लगातार पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई है, पूरी दुनिया में विश्वसनीयता अगर आपकी दांव पर चढ़ जाए तो उससे पहले फूक फूक कर कदम उठाने की जरूरत है। बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया, सीबीआई को सारे जो भी उनके पास फाइंडिंग्स थे वो उन्होंने दे दिए। जिस तरह से कड़ा एक कानून अस्तित्व में आया है और जो देश के बड़े शिक्षाविदों की उच्च स्तरीय समिति बनी है, इन सबों को अगर मिलाकर हम देखें तो शिक्षा मंत्री जी आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहे हैं कि वो एक तार्किक परिणति पर इस पूरे प्रकरण को ले जाएंगे। तो मुझे लगता है वक्त निकला है, एक स्टूडेंट के लिए एक एक क्षण काफी मूल्यवान है, लेकिन एक निष्कर्ष पर हम आए, एक तार्किक परिणति पर आए। आज ये पूरे देश का नौजवान ये चाहता है और मुझे लगता है विपक्ष को समझदारी के साथ जो उनके लिए जो उनकी जो जिम्मेदारियां है उसका निर्वहन उन्हें अवश्य करना चाहिए। सुबोध मेहता जी, क्या चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नीट का जिक्र था, उन्होंने इस चीज पर बात की थी,
क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इसका जिक्र नहीं उठ सकता था? क्या अगर सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि चर्चा हो, तो आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को चलाने की ट्रेजरी बेंच के पास है। हम सब जान रहे हैं, भारत की जनमानस ने आजाद भारत का सबसे मजबूत विपक्ष दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है वो 25 बरस से नीचे का जनसंख्या है। तो ऐसे में ये जो जनसंख्या है 25 बरस के नीचे का, ये त्रहिमाम कर रहे हैं। उनके परिवार जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सरकार और संस्थाओं के बीच में, बच्चों के बीच में। इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिस्टोर करने का अहम रोल अदा करने के लिए विपक्ष आज जब खड़ी हुई तो उनका जो है माइक बंद कर दिया गया। अभी गौरव भाटिया जी हमें ये समझा रहे थे कि हर एक इलेक्शन के पहला सेशन होता है, महामहिम अभिभाषण करते हैं, उसके बाद बात होती है। तो ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ी देर रुककर इस पे डिबेट नहीं किया जा सकता था? ये भारत की आत्मा की बात है, जो कि 50% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो आज करा रहे हैं। इस पे हम लोग डिबेट चाहते थे, डिबेट को नहीं कराकर जो है अपोजिशन लीडर का और सदन के नेता का माइक कभी बंद होता ही नहीं है। बाकियों का होता है, इन दोनों का माइक नहीं बंद होता है, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसे बात इमरजेंट आए जो कि जनमानस त्राहिमाम कर रही है, तो इस मुद्दे को लेकर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं लगातार जो है भारत की जनमानस को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए जब एग्जाम कंडक्ट की तो इन्होंने आके बोला कि कोई ऐसा गलत चीज नहीं हुआ है। बाद में आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पटना और जो है हरियाणा और गोधरा की जो बात है वो आइसोलेटेड केस है। अब बात निकल कर ये आ रही है कि आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो पूरे एकदम टेलीग्राम पे आया हुआ है। इससे भी कहीं ज्यादा श्वेता जी, एनटीए ने थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बनाया था, एनटीए ने खुद ही बनाया था। उस रिव्यू कमेटी में जो मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, गार्डिंग ऑफ रूम्स से लेकर जो कैमरा से लेकर हर चीज, वो वायलेट किया गया था। एनटीए को थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जानते हैं। इसके बावजूद भी ऐसी बातें आकर कहना, ये तो आश्चर्य की बात थी। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सीबीआई अपना काम कर रही है, पर ये भी तो आप देखिए ना, कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन था? कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर एनटीए था, कि जो कि डायरेक्ट मंत्री के मंत्रालय के अंडर में आता है, और मंत्री जी खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई, फिर कहते हैं कि आइसोलेटेड केस है। तो मैं ये कहता हूं कि जो ट्रेजरी बेंच है इसकी रिस्पांसिबिलिटी है जनमानस के मुद्दा, और वो मुद्दा ही नहीं है, ऐसी आत्मा है जो कि आपके संस्था के साथ ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है यंग पॉपुलेशन का, इसको रिस्टोर करने की बहुत आवश्यकता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है जब युवाओं की बात आती है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साथ में ये भी कहा था कि जल्दबाजी की थी उन्होंने क्लीन चिट दे देने में, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस मामले की जांच हो, और ये जो हर जगह से पेपर लीक, हर परीक्षा से पहले ऐसी स्थिति वो न हो। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या ऐसी परिस्थिति में कुछ समय के लिए उस प्रेसिडेंस को छोड़कर, उस परंपरा को छोड़कर, क्या इसकी चर्चा की जा सकती थी? क्या वो विश्वास बहाली का एक तरीका होता, या फिर आपको लगता है विपक्ष बहुत जल्दबाजी कर रहा है? देखिए, विपक्ष श्वेता जी जल्दबाजी कर रहा है और ये चुनाव परिचर्चा से भागना चाह रही है विपक्ष। जब बताइए कि माइक में कोई ऐसा सिस्टम आसन के पास नहीं है कि उसको बंद किया जा सके, तो आसन को बदनाम करने की एक साजिश है ना। इसके पहले ईवीएम पर भी इन्होंने आरोप लगाया था कि उसमें कोई ओटीपी लगता है, यह भी तो एक बदनाम करने की प्रक्रिया थी। तो एक एक करके जो इनकी कार्रवाइयां चल रही है, मुझे लगता है कि न इनको देश के बच्चों के साथ हमदर्दी है, न सदन के प्रति इनको संवेदना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी कारण करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब नीट की चर्चा आई तो निश्चित तौर पर उसको भी समय पर रहते सदन के नियमावली के अनुसार उस पर चर्चा हो सकती थी, और आप ही लोगों ने रिपोर्ट दिखाया है, कई चैनलों ने दिखाया, लेकिन आपने बड़ा विस्तार से दिखलाया था। जब सदन का शुरुआत हो रहा था उससे पहले कि इतना स्मार्ट सदन बना है, वहां की माइक सिस्टम और बाकी चीज स्मार्ट है,
जहां पर अगर समय निर्धारित की गई है कि माननीय सदस्य को अगर 2 मिनट या 3 मिनट का समय दिया गया है तो 3 मिनट के लिए माइक भी ऑन होगा और 3 मिनट के लिए कैमरे भी फोकस करेंगे ऑटो मोड में। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए और नियमों का उल्लंघन करके और सिर्फ बदनाम करना आसन को, ये बात ठीक नहीं है। आदत लगी हुई है वही पुरानी। अरे पर सरकार आया है, नई सरकार, सब लोग जीत के आए हैं तो सदन में चर्चा करिए, चर्चा से भागिए नहीं। माइक पर आरोप लगा करके, ईवीएम पे आरोप लगा करके सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की ये साजिश चल रही है।